यूपी में इन दिनों कई जिलों में डेंगू के डंक से दहशत फैली हुई है। डेंगू के कहर की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो 6 तस्वीरें हैं उनमें पहली तस्वीर फिरोजाबाद से। यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से अब तक 54 बच्चों की मौत यहां पर हो चुकी है। वहीं 428 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आगरा की है। यहां भी डेंगू के 27 मरीज संदिग्ध मिले हैं। इनमें से 6 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तीसरी तस्वीर बाराबंकी की है। यहां भी एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उधर बरेली की हम बात करें तो यहां पर भी कई मरीज पाए गए। 1500 से अधिक लोगों में मलेरिया जांच करवाने की बात सामने आई है। कानपुर में डेंगू के 16 मरीज मिलने से हड़कंप की स्थिति है। अब यहां पर कोरोना की तर्ज पर डेंगू के हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। तो बस्ती की बात की जाए तो वायरल बुखार का कहर यहां भी है। यहां तो अस्पताल में बेड न होने की वजह से बच्चों का इलाज फर्ज पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल भी खुल रही है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य महकमे के लिए भी इस वक्त बड़ी चुनौती है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ते जा रहा है। चाहे हम फिरोजाबाद की बात करें, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के साथ ही इन तमाम जगहों पर अब केसेस बढ़ने लगे हैं। कानपुर, बरेली और बस्ती में भी हाल बुरा है। लोग डेंगू जांच करवा रहे हैं। बच्चे लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में इलाज करने के लिए बेड नहीं है। तो हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल हमारे साथ हैं और कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। पहले फिरोजाबाद चलेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा कहर बरपा है, जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और सबसे भयावह स्थिति है। कृष्णा, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है फिरोजाबाद की? 100 सैया बेड हॉस्पिटल है फिरोजाबाद में। यहाँ 408 बच्चे भर्ती हैं और 24 घंटे में करीब 300 जांचें हुई। उनमें 107 पेशेंट डेंगू के निकले हैं। स्थिति भयावह है। ये तो हमें शहर की बात कर रहे हैं, अगर गांव की बात की जाए तो गांव में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अभी एक नगला गोकुल की एक महिला मिली थी, बहुत रो रही थी। उनका बच्चा रात को यहाँ भर्ती था और उसे आगरा रेफर कर दिया और आगरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी। तो ये आंकड़ा अभी लग नहीं पा रहा है कि कितनी मौत अब तक हुई है, लेकिन सरकारी पुष्टि अब तक 54 हुई है। इसलिए जिला इसको सुधारने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए जिला अधिकारी ने कल एक स्वच्छता अभियान भी चलवाया है, जागरूक अभियान भी चलवाया है। छात्राएं घर घर जा रही हैं, पैम्पलेट बांट रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि किस तरह आपको रहना है, किस तरह आपको साफ सफाई रखनी है। एक चीज और राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्लॉट थे, खाली प्लॉट, यहाँ करीब 300 से ज्यादा खाली प्लॉट थे। वहाँ गंदगी हो रही थी और वहाँ पानी भर रहा था, जिससे वहाँ मच्छर पनप रहे थे। इसलिए यहाँ जिला अधिकारी ने 300 प्लॉट और डेयरी वालों को नोटिस दिया है कि वो यहाँ तक साफ सफाई करवाएं या इनकी बाउंड्री वॉल करवाएं। जी राजेंद्र जी, इसके साथ ही कानपुर से रतीश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि फिरोजाबाद में तो स्थिति बेहद खराब है, जैसा कि कृष्णा बता रहे हैं। कानपुर में रतीश, इस वक्त स्थिति क्या है? कितने मरीज अब तक पाए गए हैं? अस्पतालों की व्यवस्था की बात करें, तमाम इस वक्त जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे देखा जा रहा है वहां के आम लोगों की तरफ से? देखिए, कमोबेश स्थिति कानपुर की भी वैसी है जैसी पूरे प्रदेश के अन्य जनपदों की है, लेकिन कानपुर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और 16 नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं और ये आंकड़ा अब 61 पहुंच चुका है। अगर वायरल बुखार की बात की जाए तो वायरल बुखार के कुरसौली गांव में, कल कल्याणपुर के कुरसौली गांव में हम थे, अपने दर्शकों को भी दिखाया कि एक ही गांव में 250 से 300 लोग वायरल बुखार से पीड़ित हैं, जिसमें 35 लोग करीब अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी लोग घर पर अपना इलाज कर रहे हैं, घर पर दवाई खा रहे हैं। जहां उस गांव में ही करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भयावह स्थिति है। आंकड़े लगातार छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ करके 24 मौतों तक पहुंच चुका है कानपुर में। अब डेंगू के जांच की बात की जाए तो डेंगू के जांच के लिए कानपुर में इकलौता सेंटर मेडिकल कॉलेज है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ही अभी तक ये जांच संपन्न कराई जा रही है, जहां पर 200 की जांच हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मरीज निकल करके आ रहे हैं, जी। डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि डेंगू के लक्षण वाले मरीज निकल करके आ रहे हैं। एक ओपीडी, अगर 300 लोगों की ओपीडी होती है तो उसमें 200 के आसपास वायरल बुखार से पीड़ित मिल जाते हैं। ऐसे में लक्षण अगर डेंगू के मिल रहे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के लिए केवल एक सेंटर है, वो भी 200 लिमिटेड यानी सीमित संख्या में ही जांच की जा सकती है। तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। इसके अलावा अब तो निजी पैथोलॉजी की तरफ जब लोग जाते हैं, रोगी जा रहे हैं, तो वहाँ पर वसूली की जा रही है। अगर 300 रुपये से 800 रुपये जाँच की फीस होनी चाहिए, जो नियमता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, सरकारी जगह पे जांच नहीं हो पा रही है, तो बाहर की जो पैथोलॉजी है वो 1000 रुपये से 3000 रुपये, 3500 रुपये तक चार्ज कर रही हैं।
यानी ओवर रेटिंग भी हो रही है। जी, तो जी। सरकारी तंत्र दावे जरूर कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं और लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। प्रशासन दावे कर रहा है कि ठीक। स्थितियों को संभाला जा रहा है, लेकिन स्थिति सच्चाई ये है कि बाल रोग विभाग हैलट का है, 120 बेड में 200 बच्चों को भर्ती कर रखा गया है। तो स्थिति भयावह है। अब किस तरह से स्वास्थ्य विभाग निपटेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो स्थिति